हाय। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आजकल हर दूसरा बंदा हर गली हर मोहल्ले में भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा, लाइफ सेट है, बोलता हुआ मिल जाएगा। लेकिन ये सेट लाइफ का रास्ता इतना सीधा है क्या? ऐसा लगता है जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना ना एकदम नेशनल स्पोर्ट बन गया है हमारे देश का। पापा कहते हैं बेटा इंजीनियर बनेगा, पड़ोसी शर्मा जी का लड़का इंजीनियर बन गया तो क्या करेगा? तो इसलिए इस प्योर कंफ्यूजन और भीड़ में मैं आपका दोस्त राहुल आपको थोड़ा गाइड करने आया हूं। आज हम बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए आपको क्या क्या करना होता है। ये वीडियो उन सभी मेरे भाई बहनों के लिए है जो अभी स्कूल में हैं या कॉलेज शुरू करने वाले हैं। और उनके दिमाग में बस एक ही सवाल है, कैसे? हम बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे, एकदम बचपन से, जब हमें बस C फॉर कैट पता था, C++ नहीं। मैं आपको पूरा रोड मैप दूंगा स्टेप बाय स्टेप कि स्कूल से लेकर पहली जॉब तक का सफर कैसा होता है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये सफर थोड़ा बम्पी हो सकता है, पर टेंशन नहीं लेने का। तो चलिए इस मिथ को तोड़ते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए पैदाइशी जीनियस होना जरूरी है। ऐसा कुछ नहीं है भाई। सही डायरेक्शन और थोड़ी सी मेहनत, बस यही है इसका सीक्रेट मसाला। हम एक एक करके सारे स्टेप्स को समझेंगे, बिल्कुल देसी स्टाइल में, बिना किसी फैंसी जार्गन के। मैं आपको बताऊंगा कि स्कूल में क्या करना है, कौन से एग्जाम देने हैं, कॉलेज में क्या पढ़ना है और सबसे जरूरी जॉब कैसे लेनी है। तो चलो शुरू करते हैं ये एडवेंचर। तो भाई कहानी शुरू होती है स्कूल से, स्पेसिफिकली डेज वन क्लास के बोर्ड एग्जाम्स के बाद। ये वो टाइम है जब जिंदगी आपसे कहती है बेटा अब सीरियस हो जाओ। यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना होता है, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स। अगर आपका सपना सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का है तो आपके लिए रास्ता बिल्कुल साफ है। आपको साइंस स्ट्रीम चुननी है और उसमें भी PCM यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। भाई मैथ्स से दोस्ती कर लो क्योंकि आगे जाकर यही आपका सबसे बड़ा सहारा निगास रोम बनेगा। ये सब्जेक्ट्स आपके दिमाग को प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ट्रेन करते हैं, जो इंजीनियरिंग की आत्मा है। ये मत सोचना कि सिर्फ साइंस लेने से काम हो गया, ये तो बस ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। मेरे दोस्त ग्यारहवीं और 12वीं में जो आप PCM पढ़ोगे वही आपके इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स का फाउंडेशन बनेगा। हर चैप्टर, हर फॉर्मूला, हर कॉन्सेप्ट को ऐसे समझो जैसे वो सेक्रेड गेम्स का प्लॉट हो, एक भी एपिसोड मिस नहीं कर। क्योंकि यही वो 2 साल हैं जो डिसाइड करेंगे कि आप देश के किस कॉलेज में बैठकर अगले 4 साल अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करोगे। तो स्कूल में ध्यान लगाओ, बुनियाद मजबूत करो, क्योंकि इमारत तभी तगड़ी बनेगी जब फाउंडेशन सॉलिड होगा। स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ अब टाइम आता है असली बैटल की तैयारी का, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स। ये नाम सुनते ही आधे लोगों की हवा टाइट हो जाती है, पर टेंशन नॉट, इसका भी सिस्टम है। सबसे बड़ा प्लेयर इस गेम का है जी, यानी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इसके 2 लेवल होते हैं, एंड GE में और G एडवांस्ड। अगर आपका सपना IITs, NITs जैसे टॉप कॉलेजेस में जाने का है तो भाई इस एग्जाम को फोड़ना ही पड़ेगा। इसकी तैयारी के लिए लोग सालों कोचिंग करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं। मोटा मोटा हिसाब ये है कि 11वीं से ही इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन अगर आपसे जी का पहाड़ नहीं चढ़ा जा रहा तो घबराने की बात नहीं है, और भी बहुत सारे रास्ते हैं। हर स्टेट अपना
अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम कराता है, जैसे महाराष्ट्र में MHTC या यूपी में यूपी वगैरह वगैरह। इन एग्ज़ाम्स के थ्रू आप उस स्टेट के अच्छे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा बाइट्स पिलाने का बिट्स VIT का बीती एम्स जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अपने एग्ज़ाम्स भी होते हैं जो काफ़ी रिप्यूटेड हैं। और तो रिसर्च करो, देखो आपके लिए कौन सा एग्ज़ाम बेस्ट है और उसकी तैयारी में लग जाओ। एक प्लान बनाओ, मॉक टेस्ट्स दो और बस फोकस रखो। ये चक्रव्यूह तोड़ना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। मुबारक हो, आपने एंट्रेंस एग्जाम का चक्रव्यूह भेद दिया है और अब आप एक इंजीनियरिंग कॉलेज के गेट पर खड़े हैं। अब यहां से आपकी असली ट्रेनिंग शुरू होगी। आपको एडमिशन लेना है बी टेक या BE यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कोर्स में। अब इसमें भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और हमारा हीरो कंप्यूटर साइंस। अगर आपको सॉफ्टवेयर फील्ड में ही जाना है तो आपकी पहली प्रेफरेंस कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। ये ब्रांचेस सीधे तौर पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से जुड़ी हैं। अगर किसी वजह से आपको CSE या IT नहीं मिल पाती तो भी दिल छोटा मत करना। आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जैसी रिलेटेड ब्रांच भी इन ब्रांचेस के स्टूडेंट्स भी आगे जाकर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बहुत अच्छा करते हैं। असली चीज है कि आप कॉलेज के 4 साल कैसे इस्तेमाल करते हो। डिग्री का नाम इंपॉर्टेंट है पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इन 4 सालों में क्या स्किल्स सीखते हो। कॉलेज लाइफ सिर्फ मौज मस्ती और कैंटीन में समोसे खाने के लिए नहीं है, ये आपके करियर को शेप करने का सबसे क्रूशियल टाइम है। तो अब आप कॉलेज में आ गए हो, ब्रांच भी मिल गई। अब शुरू होगा असली खेल, प्रोग्रामिंग और कोडिंग। आपके सिलेबस में C++, जावा जैसे सब्जेक्ट्स होंगे। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सॉफ्टवेयर बनाने की ABCD हैं। इनको सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए मत पढ़ना, इनको सीखना है, समझना है, इनके साथ खेलना है। अपने लैपटॉप को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लो और उस पर रोज कोड लिखने की आदत डालो। शुरू में एरर्स आएंगे, कोड नहीं चलेगा, फ्रस्ट्रेशन होगी, लेकिन हार नहीं माननी। हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस फेज से गुजारता है। सिलेबस के भरोसे मत बैठे रहना। आजकल इंडस्ट्री बहुत तेजी से बदल रही है। कॉलेज में शायद आपको C++ पढ़ा रहे हों, लेकिन मार्केट में पाइथन और जावास्क्रिप्ट की डिमांड होकर और जो तो ऑनलाइन रिसोर्सेज का फायदा उठाओ। यूट्यूब, कोर्सरा, यूडेमी जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लाखों फ्री और पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स को अपना ग्रांट बना लो। ये वो कॉन्सेप्ट your churns chur outer unstrawi Georgian sour Westerawi Harcher our Ari either out they wo बड़ी कंपनी अपने इंटरव्यू में पूछती है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर बनोगे और एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की यही पहचान है। किताबी ज्ञान तो आ गया, अब बारी है उसको असली दुनिया में टेस्ट करने की। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है इंटर्नशिप्स और प्रोजेक्ट्स। कॉलेज के 2nd या 3rd ईयर से ही इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर दो। इंटर्नशिप आपको एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट का फील देती है। आपको पता चलता है कि कंपनीज में काम कैसे होता है, डेडलाइंस क्या होती हैं, टीम में कैसे काम करते हैं। चाहे इंटर्नशिप पेड हो या अनपेड, छोटी स्टार्टअप में हो या बड़ी MNC में, हर एक्सपीरियंस आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखाएगा। यह आपके रिज्यूमे को बहुत स्ट्रांग बनाता है।
इंटर्नशिप के अलावा अपने खुद के प्रोजेक्ट्स बनाओ, अपने दोस्तों के साथ मिलकर कोई वेबसाइट बनाओ या कोई मोबाइल ऐप, कोई ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करो जो आपको या आपके आस-पास के लोगों को फेस करनी पड़ती है। जब आप इंटरव्यू में ये बताओगे कि आपने ये प्रोजेक्ट बनाया है तो उसका इम्पैक्ट बहुत अलग पड़ता है। ये दिखाता है कि आप सिर्फ पढ़ते नहीं हो बल्कि चीज़ें बनाना भी जानते। सो GitHub पर अपना प्रोफाइल बनाओ और अपने सारे प्रोजेक्ट्स वहां डालो। ये आपका ऑनलाइन पोर्टफोलियो बन जाएगा। रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस ही वो चाबी है जो आपके लिए जॉब के दरवाजे खोलेगी। तो दोस्तों, ये था पूरा रोड मैप, स्कूल की पहली क्लास से लेकर सॉफ्टवेयर कंपनी के ऑफिस तक का। इस सफर में अप्स एंड डाउन्स आएंगे। कभी कोड नहीं चलेगा, कभी एग्जाम में नंबर कम आएंगे, कभी लगेगा कि यार ये मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन याद रखना, हर इंजीनियर इसी रास्ते से गुजरा है। कंसिस्टेंसी और आगे बढ़ते रहने का जाज्बा, बस यही दो चीज़ें आपको आपकी मंजिल तक ले जाएंगी। टेक्नोलॉजी हमेशा बदलती रहेगी, इसलिए हमेशा नया सीखने के लिए तैयार रहना। अपने आप को अपडेट करते रहना, यही एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की निशानी है। यह रास्ता एक मैराथन है, एक 100 मीटर की रेस नहीं। पेशेंस रखो और मेहनत करते रहो। अपने बेसिक्स को हमेशा स्ट्रांग रखो और प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस करो। अपने कॉलेज के सीनियर से, प्रोफेसर से और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर इंडस्ट्री के लोगों से कनेक्ट करो, उनके एक्सपीरियंस से सीखो। नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है। और हाँ, इस प्योर प्रोसेस में एंजॉय करना मत भूलना। कोडिंग एक आर्ट है, एक क्रिएटिव प्रोसेस है। जब आप कुछ नया बनाते हो तो उसकी खुशी ही अलग होती है। अगर आप भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इन स्टेप्स को फॉलो करें। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपके कोई और सवाल हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछना। मैं कोशिश करूँगा कि सबके जवाब दे सकूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के चर्चा रीडर के लिए कोड करते रहो।